गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समांतर रेखाएं उनको कहते हैं दो रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ाने पर, चाहे आप आगे की ओर बढ़ाओ चाहे पीछे की ओर बढ़ाओ, उनके बीच में गैप जो है वो एक समान रहेगा। उनके बीच की जो दूरी है हमेशा एक समान रहेगी, या जिनको अनंत तक बढ़ाने पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप पहले जानते हैं त्यर्क रेखा। त्यर्क रेखा किसको कहते हैं? जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उस तीसरी रेखा को हम त्यर्क रेखा कहते हैं। अब है, जब दो समांतर रेखाओं को अगर एक त्यर्क रेखा काटेगी, समांतर रेखाओं को हम तीर से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मतलब है दो एरो एक ही डायरेक्शन में हैं, दो, इसका मतलब है दो समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों की दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को अगर एक त्यर्क रेखा काटेगी, ये वाली एक त्यर्क रेखा है, अगर ये काटेगी तो क्या होता है? सबसे पहले कि संगत कोण बराबर होते हैं। अब यानी कि रेखा के दाईं ओर का कोण, ये रेखा के इस ओर का दाईं ओर का कोण, ये कोण क्या हो गया? संगत कोण। इसी तरह से ये कोण 4 वाला इधर वाले के बराबर होगा। इसी तरह से ये ऊपर वाला इस साइड के ऊपर वाले के बराबर होगा। ये इस साइड के नीचे वाला ये इस साइड के नीचे वाले के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं संगत कोण। दूसरा होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच में एक रेखा का इस ओर का कोण और दूसरी रेखा का उस ओर का कोण दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। इसी तरह से इस तरह के जो कोण होंगे जो क्रॉस में बनेंगे, ये कोण कैसे बनेंगे? कि एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो जेड बनाएगा, जैसे ये बना, ये तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसे कहते हैं हम एकांतर कोण। यानी कि कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से कि अंतः कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब दो रेखाओं के बीच में त्यर्क रेखा के एक ही ओर को जो कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा। कोण 2 और कोण 4 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कोण 2 प्लस कोण 4 का जो मान है वो 180 डिग्री होगा। प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 1। दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी दी गई है, जिसको एक त्यर्क रेखा काट रही है। कोण दिया गया है 50 डिग्री और ये x डिग्री। इसी तरह से ये कोण 130 डिग्री और ये कोण y डिग्री। हमें x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये रेखा हमें कहीं समांतर नहीं दी गया है, तो सवाल में ये कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि दोनों के दोनों जो है ये आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले ये एक सीधी रेखा है जो कि 180 डिग्री की होती है। तो सपोज इसका नाम दिया E, इसको नाम डाल दिया सपोज F। ये EF एक नाम दिया सपोज, तो इसको नाम डाल दिया O। ये सपोज इसको नाम डाल दिया Q डाल दिया। तो क्योंकि EF एक सीधी रेखा है, EF एक सीधी रेखा है, तो कोण AOE और AOQ मिलकर के 180 डिग्री होगा। कोण AOE प्लस कोण AOQ बराबर 180 डिग्री। ये हुआ रैखिक युग्म। AOE का मान कितना दिया गया है? 50 डिग्री। और इसका मान दिया गया है x डिग्री। इसका मान दिया गया है x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री का मान निकालना है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये प्लस का 50 दाईं ओर आएगा तो माइनस का 50 हो गया। तो x डिग्री बराबर है
30 डिग्री। अब इसी प्रकार से CD और EF दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि EF व CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो कोण OQD, तो कोण OQD किसके बराबर होगा? FQC के। FQC कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो OQD बराबर कितना है? y डिग्री, और FQC ये बराबर कितना हो गया है कि 130 डिग्री। अब क्योंकि x का मान भी 130 डिग्री और y का मान भी 130 डिग्री, क्योंकि x बराबर है y बराबर है 130 डिग्री, ठीक है। x और y का जो मान है दोनों को दोनों 130 डिग्री हुआ। अब क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण अगर बराबर हो गए, इसका मतलब AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इसलिए AB समांतर है CD के। सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि आकृति में AB, CD और EF तीनों की तीनों समांतर रेखाएं हैं, और ये रेखा तिर्यक रेखा है। हमें y अनुपात z जो दिया हुआ है 3:7 दिया गया है। y अनुपात z है वो 3:7 दिया गया है, यानी कि y इस साइड को दिया गया है, इस ओर दिया गया है y, और हमें y अनुपात z वो दिया गया 3:7। हमें x का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसको हम मानते हैं कोण 1, ठीक है। अब क्योंकि CD समांतर है, किसके समांतर है? EF के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 बराबर Z, कोण 1 बराबर Z हो जाएगा। ये क्या कारण है? संगत कोण। ये हुआ संगत कोण हुआ। संगत कोण। अब क्योंकि y अनुपात z है, y अनुपात z कितना दिया गया है? 3:7। तो माना y बराबर 3a और z बराबर 7a। तो अब ये एक सीधी रेखा है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। इसका मतलब y प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि CD एक सीधी रेखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए y प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, ये बना रैखिक युग्म। y का मान कितना दिया है? 3a। z का मान किसके बराबर है? ये कोण 1 z के बराबर है, और z 7a के बराबर है। ये हुआ 7a बराबर 180 डिग्री। ये हुआ 10a बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब a का मान 180 बटे में 10, 0 कट गया। इसका मतलब a का मान कितना आया? 18। a का मान आया 18। अब निकालते हैं y का मान। तो y बराबर है 3a, यानी कि 3 गुणा 18, 18 54। इसी तरह से z का मान 7a के बराबर है,
तो z बराबर है 7a, 7 गुणा 18, 18 7 126, 126 डिग्री ये हो गया। ठीक है, y और z का मान निकाल गया। अब हमें निकालना है मान किसका, x का। अब क्योंकि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो x और y का जो मान है इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। कारण है कि अंतः कोणों का योग। अब क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यह है अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। x का मान हमें निकालना है, y का मान ये दिया गया है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालना है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये आया इसका मान 126 डिग्री। ठीक है, ये हो गया।